तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए जो मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं, दैट इज द एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट आया हुआ है, तो इसके डिटेल के बारे में हमने बात कर लिया था। और इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉपर अगर बात करूं तो एग्जाम पैटर्न देखते और कट ऑफ मार्क्स देखते कि इसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है और लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था और इस साल का कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर देखिए मैं बात करूं एग्जाम्स पैटर्न को लेकर, तो बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका टेक्निकल सेक्शन है, एक आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें अगर एलिजिबिलिटी है तो या तो आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए, बट बीएससी के साथ आपका स्पेसिफिक ब्रांच है, कौन कौन सा है, या तो आपका फिजिक्स एंड मैथ्स, ये आपका होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। अगर आपका बीएससी इस पार्ट से तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, फिजिक्स एंड मैथ्स। और दूसरा चीज, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो उस चीज के लिए भी आप एप्लीकेबल हैं। इंजीनियरिंग में इन्होंने मेंशन किया और वो सब मेंशन डेफिनेटली आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। अगर आपके पास सीधा सीधा बात किया जाए कि इंजीनियरिंग की डिग्री है तो डेफिनेटली आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट इस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर इसमें डिग्री मांगा हुआ है। तो ये हमारे पास जैसा इंजीनियरिंग की डिग्री है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, यहां पर ध्यान रखना कि आप जो इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, जैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब पार्ट इसमें आने वाले नहीं है। इंजीनियरिंग का मतलब मेन इनका बैकग्राउंड टेक्निकल सेक्शन को उठाना है, और टेक्निकल सेक्शन के अंदर हमको फिजिक्स और मैथ दो चीजें दिख रही हैं। तो सीधी सी बात अगर मैं बताऊं तो आपको तैयारी करने का तरीका क्या करना है। अगर आप बीएससी हैं तो अपना फिजिक्स और मैथ्स पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके लिए आपका टेक्निकल सेक्शन की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है क्या कि यहाँ पर आप 11th एंड 12th क्लास का जो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स है, नॉट इंजीनियरिंग फिजिक्स, जो आपका फिजिक्स है और जो मैथ्स है, ये 11th 12th का उठाइए और इसको कंप्लीट करना है। मतलब 11th 12th के जो क्वेश्चंस आएंगे ये सब हैं। अब बात है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमारे पास ये जो सेक्शन है फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहा हूं, सबसे बेस्ट चीज है क्या, देखिए 12th के बाद जैसे हम लोग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं 12th के अंदर, तो आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं। आईआईटी जेईई का जो एग्जाम्स होता है वो नीट के कंपेयर में थोड़ा सा हाई लेवल पे है, क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड ऑन मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहला एक काम करिए कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, ठीक है, आपने कोई टॉपिक को यहाँ से प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन उसके बाद मुद्दे की बात आती है कि हम क्वेश्चंस को लगाए कहाँ से, तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस आपको लगाना है वो आप नीट के क्वेश्चन उठाइए और आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस उठाइए। समझ रहे हो, नीट के क्वेश्चंस आप उठाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वहां से आपको क्या एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं ज्यादा या ज्यादा कैलकुलेशन, देखो मैथ से तो कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है, फिजिक्स के साथ क्या है एक लिमिटेड कैलकुलेशन होना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपका जो नीट का एग्जाम होता है, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th के बाद, उस नीट की बात कर रहा हूं, वहां पर आप जाके वहां के जो क्वेश्चंस है उसको उठाइए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके बाद जो आपका आईआईटी जेईई का है वहां के क्वेश्चंस उठाइए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आप तो 11th और 12th क्लास को आपको कवर करना है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई अभी जॉब वर्किंग के साथ कर रहा है, जब आप यहाँ पर अगर फिजिक्स और मैथ्स को लेकर आओगे स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो नो डाउट आपके लिए ये चीज टोटली नहीं होगी, क्योंकि ये चीजें आपकी छूट चुकी है। तो कोई अगर 4 साल से भी तैयारी कर रहा है या कोई 2 साल से कर रहा है या कोई पैरेलल इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या सभी का लेवल आ जाता है सेम, मतलब सभी क्या अपने एक ही लेवल पे आ गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट भी अच्छी खासी आई हुई है, 264 पोस्ट है, 264 पोस्ट है इसमें। तो वहां से आपका क्या पोस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो जनरल, ओबीसी, एसटी, नो डाउट पूरा आपका अलग अलग डिवाइडेड पार्ट है। तो यहाँ पर ये टेक्निकल सेक्शंस के थ्रू हम लोग इन चीजों को कवर कर लेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज अगर मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल सेक्शन, जो आप क्या है, अगर आप तैयारी मोड में हैं, चाहे आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप टेक की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो आपके लिए बहुत ही कॉमन पार्ट है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ तो 15 नंबर का एप्टीट्यूड दिख रहा है, रीजनिंग हमारे पास 15 मार्क्स के हैं, जीएस और जीके वाला पार्ट हमारा 10 नंबर का है और इंग्लिश 20 नंबर का है। अगर आप इसमें टोटल देखोगे तो देखो एप्टीट्यूड और रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश का वेटेज थोड़ा जीएस वाला जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में उठा के डाल दिया है और इंग्लिश में काफी लोग लटकते हैं जाके। तो इंग्लिश वाला जो आपका पोर्शन है इसको आप धीरे धीरे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर कोई चीजें आप नहीं पढ़े या कोई चीजें नहीं है
एकदम से सोचोगे कि मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, बल्कि आप और नींद में जाके सो जाओगे। तो वो काम हमको नहीं करना है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं, अगर मैं इस पर टोटल बात करूं तो ये जो आपका देखिए जो टेक्निकल सेक्शन है, वो टेक्निकल सेक्शन आपका कितना मार्क्स कवर कर रहा है, 60 मार्क्स ये कवर कर रहा है। और यहीं से अगर मैं बात करूं नॉन टेक्निकल पार्ट का, तो अगेन आप ये देखोगे तो ये भी आपका कितना है, 60 मार्क्स ये कवर कर रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं दोनों सेक्शंस की बात करूं तो ये आपका जो है टो सेक्शन 120 मार्क्स का है। अच्छा, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन टोटली बेस्ड ऑन लास्ट ईयर एग्जाम पैटर्न। इस साल के एग्जाम पैटर्न का अभी कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट ईयर का जो आपका एग्जाम और डेट कब था, रिजल्ट कब आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर का जो एग्जाम डेट था वो हमारा 30 नवंबर 2018 को हुआ था। ठीक है, ये लास्ट ईयर का जो लास्ट एग्जाम डेट था। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 10 अप्रैल को। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 4 महीने का गैपिंग है, मतलब जो आप एग्जाम दिया है उसके बाद 4 महीने के बाद एग्जाम डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी का जो सिनारियो है, शायद हो सकता है कि इतना टाइम ना लगे, इससे कुछ कम लगे। एग्जाम लेने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आना है उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो इसके बाद उन्होंने 2 प्रोसेस और आगे किया था। एक आपका था डेट इज द डेविड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक आपका था वॉइस टेस्ट VT। वॉइस टेस्ट के अंदर क्या होता है, कोई आपका तोप चीज नहीं है। वॉइस टेस्ट का मतलब सीधा हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो हमारी जो आवाज की साउंड की क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी कैसी है वो चीज चेक किया जाता है, और वो कोई आपका बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सब आप अभी मत सोचो। अभी आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड आपको क्या है, तैयारी करनी है। अभी तैयारी करना है तो तैयारी कैसे होगा, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया है क्या करना है। इसके अलावा आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। और अभी हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉप टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसमें आपका टॉप टेस्ट सीरीज है। इसमें आपका क्या है, ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इस क्वेश्चंस पे आपका जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपका ओवरऑल टाइम कंजप्शन कितना है, आप लिमिटेड टाइम से कितना पहले क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, किस क्वेश्चन या किस पोर्शन का आपका वीक है जहां पर टाइम कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। टोटल आपको डिटेल एनालिसिस आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा। ये अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, प्री लॉन्चिंग ऑफर है, लेकिन अभी तक हमने इस पे पेपर नहीं डाला हुआ है, जस्ट प्रोसेसिंग में चल रहा है। आने वाले टाइम पे पेपर आपको अपलोड होके मिलेंगे, और डेफिनेटली उसके बाद जो भी आपको चीजें अपडेट है वो अपडेट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटर है एक बार इसको ज्वाइन करिए। और यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है, तो तैयारी करना है। सबसे पहले हमारा देखिए चीजों को देखिए सिक्वेंशियल ऑर्डर में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। सबसे पहला चीज आपका होना चाहिए क्या, आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझने के बाद अब इसके अंदर क्या करना है, आपको एक एक जो चैप्टर्स है इसके अंदर आपको टॉपिक्स को उठाने हैं। ठीक है, टॉपिक्स को लेके डाउट है 11th 12th के टॉपिक उठाइए, क्लियर हो जाएगा। नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, इसमें मेंशन नहीं करूंगा, वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। उसमें आपको मैं अलग अलग फिजिक्स और मैथ्स, इसका तो मैं आपको सिलेबस नहीं बोलूंगा क्योंकि ये तो आपका कोई और छोर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपका जो फिजिक्स और मैथ्स के अगर सिलेबस की बात करें तो इसका मैं आपको एक सिलेबस दे दूंगा जिसमें आपको ये सब चीजें पूरी पैरेलली डिस्कस हो जाएगी, कौन कौन से टॉपिक्स को उठाना है। और मैं अगर आपको नॉर्मल बात करूं तो 11th और 12th क्लास के जो टॉपिक्स है ना, उन्हीं टॉपिक्स को हमको कवर करना है। ये पोर्शन है। इसके बाद हमारा जैसे ये आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है, इसके बाद जो भी हम लोग नॉन टेक पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका पैरेलली तैयारी कर रहे हैं और भी इसको करते रहिए, क्योंकि नो डाउट ये तो आजकल ऐसा चीज है कि सार्वजनिक हो गया है। सार्वजनिक का मतलब सीधा सीधा है, कोई भी एग्जाम में जाओ ये चीजें आपको आनी ही आनी है। किसी भी एग्जाम्स के लिए जाएंगे डेफिनेटली ये चीजें आपसे पूछी जाएंगे। तो ये आपका था नॉन टेक्निकल। कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोनों पोर्शन को अगर हम लोग मिलाएंगे तो टोटल ये आपका 120 मार्क्स होता है, 120 नंबर का आपका टोटल बन रहा है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर तक ये था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, और ये टोटल 120 मार्क्स, जो टोटल मार्क्स 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, और इसमें आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था 87 मार्क्स गया हुआ था। तो अगर देखिए मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 87 मार्क्स कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं था, नॉर्मल कट ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, ओबीसी का 83 था, एससी का 78 था, एसटी का आपका 75% था, 75 मार्क्स था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि एक नॉर्मल आपका कैटेगराइज है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो कितना होगा ये तो हम लोग देखेंगे बाद में क्या सिनारियो है। ठीक है, और जैसे हम लोग क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां से भी कहीं ना कहीं चीजें कुछ कुछ समझ में आने लगती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बोलूंगा कि इस साल का जो कट ऑफ है डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ कट ऑफ प्लस जाने के ही चांसेस हैं,
क्यों, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीधी सी बात है कि मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूँ। देखिए अगर एक नॉर्मल पेपर अगर होता है तो उसपे लमसम ये माना जाता है कि 50% क्वेश्चन तक ठीक है, जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वहां पर 50% क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं बनते हैं, लेकिन उसके आगे के क्वेश्चन हैं वो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन को डन करता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब 120 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं चीजें पूरे 120 अटेंड होंगे, तो 60 क्वेश्चन तो जो आपके बन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाले जो 60 क्वेश्चन है उसमें चांसेस है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। नो डाउट 120 तो सभी मार के आएंगे, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। बाकी हम लोग क्या है, जैसा जैसा भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये अभी देखिए जो हम लोग बात किया हूँ इस वीडियो के अंदर, जो मैंने बात किया हुआ है, एक प्रॉपरली मैंने सिलेबस को उठा के बात किया हुआ है और एक मैंने कट ऑफ मार्क्स को लेकर बात किया हुआ है। कट ऑफ मार्क्स को है एक बार आपने देख लिया ठीक है, बार बार कट ऑफ मार्क्स देखने की जरूरत नहीं है चीजों को कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा रहा है। आपको एक टारगेट लेना है, लेकिन फिलहाल टारगेट बनाने से पहले इन चीजों को कंप्लीट करिए, क्योंकि ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे अभी क्या है, कुछ स्टूडेंट तैयारी मोड में थे, आपका अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांच है इंजीनियरिंग के अंदर तो नो डाउट वहां पर ये चीजें काम नहीं आएंगी, यहाँ पर तो आपको टोटली फिजिक्स और मैथ्स काम आने वाला। तो ये टेक्निकल वाला सेक्शन अगर मैं बात करूं, मतलब ये टोटल आउट ऑफ 120 मार्क्स जो 60 मार्क्स दिख रहे हैं, ये चीज तो आपको डेफिनेटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और ये जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है, ये पोर्शन तो आपको एज इट इज जो दिख रहा है आपको वो कहानी है, ठीक है। तो नो डाउट फ्रेंड्स तैयारी करते रहो, एक प्रॉपर तरीका जो होता है फॉलो करना है। क्या पहले तो इस पोर्शन को आप क्या करिए, एक पैटर्न बनाइए। पैटर्न बनाने का मतलब चीजों को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्पेसिफिक सिलेबस को मेंशन करिए। सिलेबस को मेंशन करने के बाद एक प्रॉपर टाइम दीजिए, मतलब यहाँ से जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे, टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद आपको सब उसके बाद क्या करना है, एग्जाम पैटर्न का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, नीट के एग्जाम हो गए, जेई के एग्जाम हो गए, वहाँ के क्वेश्चंस को उठाइए, वो सब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे और उससे आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। और वहां से ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट आपको क्या है, ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है, सेकंड पार्ट आपको नीट आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद थर्ड आपका जो पार्ट है, आप टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कितने पानी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ छोटी सी चीजें थी जिसके बारे में मैंने बात किया हुआ है, ठीक है। और जो एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर है, देखते हैं, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको एग्जाम स्ट्रेटजी मिल जाएगा कि हमको किस तरीके से चीजों को बढ़ना है, किस तरीके से चीजों को कवर करना है। इसके अलावा आपको बेस्ट बुक के लिए अगर मैं इसका बात करूं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। इसके लिए आपको बैक्स और टेक्स्ट बुक जो आपको है वो मैंने डाला हुआ है लिंक, वहां पर जाके आप इसके जा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।